हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि मैं लगातार आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन ला रहा हूं दोस्तों, सेशन ला रहा हूं। और आज के सेशन में इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ कवर करेंगे दोस्तों। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू यहाँ कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन, यानी इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा दोस्तों जहाँ से 2-3 सवाल आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक, या तट से 6 समुद्री मील तक? आंसर कीजिएगा। देखिए, प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है ना दोस्तों, तट से 12 समुद्री मील तक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। समुद्र में 12 समुद्री मील तक, यानी तटरेखा से 12 समुद्री मील तक कौन सी सीमा है? प्रादेशिक समुद्री सीमा है। ठीक है, वही संलग्न क्षेत्र 24 समुद्र मील तक विस्तारित है। क्लियर? 24 समुद्री मील तक विस्तारित है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने समुद्री मील तक विस्तारित है? 200 मील तक। ठीक है, 200 मील तक विस्तारित है। राइट। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन यदि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। देखिए, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो याद रखिएगा, 9 राज्य लगे हुए हैं। वे राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये पश्चिम की ओर स्थित राज्य है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूरब में स्थित राज्य हैं। ठीक है, तो कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य। आंसर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई कितनी है? गुजरात की है। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का स्थान है। यदि आपसे पूछ ले जाए किस राज्य की तट रेखा सबसे कम है, तो गोवा की तट रेखा सबसे कम है। कितना है? 101 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है? कार निकोबार, उत्तरी अंडमान, लिटिल अंडमान या बैरन द्वीप? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप। ठीक है, आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। बैरन द्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार के पूर्व में स्थित आइसलैंड है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल कीजिए। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करेगा? अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, लक्षद्वीप को मालदीव से, या भारत को श्रीलंका से? ये 10 डिग्री चैनल जो है ना दोस्तों, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंडमान में कौन सा? अंडमान लिटिल अंडमान। ठीक है, और निकोबार में कार निकोबार को अलग करता है। क्लियर? कार निकोबार को अलग करता है।
10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। क्लियर। 8 डिग्री चैनल की बात कर लिया जाए तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। राइट। आप देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप को। ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विदर्भ। विदर्भ भारत में किस राज्य का अंग है? विदर्भ भारत में किस राज्य का अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है। विदर्भ किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। इसमें कुल 11 जिले हैं। देखिए बासमती चावल आप सभी जानते होंगे, तो इसी विदर्भ क्षेत्र में उत्पादित होता है। सन 1956 तक यह मध्य प्रांत का, मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। राइट। देखिए ये है विदर्भ का प्रांत जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल? देखिए भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। माना जाता है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी राज्य के गुंटूर जिले की कोल्लूर खादान से निकला था। अगला क्या है? ये उत्तराखंड पीसीएस का सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो अभी अभी बता चुका हूं, क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी राज्य के गुंटूर जिले के कोल्लूर खादान से निकला था। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? देखिए राजस्थान का भाग शामिल है, उत्तर प्रदेश का भी भाग शामिल है, हरियाणा का भाग भी शामिल है, पंजाब का भाग शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में देखिए दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल है। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले शामिल हैं। पंजाब का कोई भी भाग एनसीआर में शामिल नहीं होता है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? देखिए अधिकतम सीमाओं को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। हालांकि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य, किस राज्य का क्षेत्रफल अधिक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है। लेकिन अधिकतम सीमा कौन छूता है? तो उत्तर प्रदेश छूता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। देखिए राज्य कौन कौन है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार और झारखंड। इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। राइट। देखिए नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो ये सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच है। क्लियर। चलिए अगला सवाल कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ताप्ती ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कृष्णा भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है, सब नहीं बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ताप्ती जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन है दोस्तों? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ये तीनों जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, कौन कौन से भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके अलावा दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, दामोदर नागपुर पठार में बहती है भ्रंश घाटी से। क्लियर? नेक्स्ट है यूपी पीएससी में पूछा, 2006 में पूछा हुआ सवाल है। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक झीलें हैं? झीलें सबसे अधिक जो है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं यूपी में। तो भारत के किसी राज्य से सबसे अधिक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी एमपी पीएससी में पूछा हुआ सवाल है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? गंगा, झेलम, सिंधु और झेलम। गंगा और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सुंदरवन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, याद रखिएगा। और किसके संगम से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है। डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाया जाता है। राइट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है? तो देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। ये भागीरथी नदी जो है बद्रीनाथ से निकलती है। ठीक है, और इसमें देवप्रयाग में जब अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से निकलती है। और इसी में जब भागीरथी नदी मिल जाती है देवप्रयाग में, कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। तो यहीं से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए इससे पहले अलकनंदा नदी से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो सबसे पहले धौली गंगा मिलती है। कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में। धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में मिलती है। ठीक है, इसके बाद नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में। ठीक है, पुनः इसमें पिंडार नदी मिलती है। पिंडार नदी कहाँ पर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। क्लियर? और इसके बाद मंदाकिनी नदी मिलती है, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। और अंतिम में भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में। और जब भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है तो ये से गंगा का निर्माण होता है। गंगा में आगे चलकर जो है यमुना नदी मिल जाती है। क्लियर? और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? देखिए तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। दिहांग कब जानी जाती है? जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जमुना जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और पद्मा गंगा का नाम है। जब गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। राइट। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में, ठीक है, कहाँ से निकलती है? छिमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ यरलुंग सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है। किस भारतीय राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह असम में प्रवेश करता है दोस्तों, इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो जमुना कहलाती है। ठीक है, यहीं पर गंगा नदी की एक धारा हुगली से मिलती है तो पद्मा कहलाती है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा मिलती है तो इसे कौन सी धारा के नाम से जाना जाता है? मेघना धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र में सबसे पहले नदी कौन मिलती है? दिहांग, दिबांग, उसके बाद लोहित मिलती है।
ठीक है, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोस, ठीक है, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7516 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर।